हाय गाइस, दिस इज शोभा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के लिए आपकी जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आपके लिए आज फिर से एक नई सूचना लेकर आई हूँ। और इसके साथ आपको जो 22 क्वेश्चंस हैं वो साइकोलॉजी के हैं, उनके साथ टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चन भी हैं, वो आपके सामने उपस्थित कर रही हूँ ताकि आपके जो एग्ज़ाम हैं उनमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और अगर आपने मेरे मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले मैं आपको सूचना बता देना चाहती हूँ कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा हैं वो रद्द करने की वो चल रही है। अभी CBSE ने अपनी परीक्षाएं रद्द कर दी है 10th और 12th की। और इसके साथ ही रिट का है तो रिट 25 जुलाई को होने की संभावना है। लेकिन अगर रिट 25 जुलाई को नहीं होती है तो इसके बाद रिट की आगामी जो परीक्षा है वो कब होगी? सितंबर में होने वाली है। यानी अगर जुलाई में अगर एग्ज़ाम नहीं होती है तो सितंबर में एग्ज़ाम होगी। और नेक्स्ट वीक है वहाँ से जो EWS के आवेदन हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, लगे रहिए अपनी तैयारी में और सफलता अपने को प्राप्त करनी है। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल के और फेसबुक अकाउंट चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप मेरे टेलीग्राम और फेसबुक अकाउंट से जुड़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना। आज का फर्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है शेषावस्था की विशेषता नहीं है। अपने को शेषावस्था की विशेषता नहीं है पूछ रहा है। शेषावस्था होती है 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? शेषावस्था इसको कहा जाता है। और इसकी विशेषता अपने को पूछ रहा है तो 0 से 2 वर्ष के बीच में बच्चा कौन कौन सी क्रियाएं करता है वो उसकी विशेषताएं होती है। और अपने को पता होना चाहिए कि कौन सी विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता होती है, अपने को पता है कि शारीरिक विकास कौन सी अवस्था में, शेषावस्था और किशोरावस्था, दो ही अवस्थाओं में शारीरिक विकास तीव्र होता है। तो ये तो सही होगी। दूसरों पर निर्भरता सही है, बच्चा अपना काम स्वयं नहीं कर सकता, उसको किसी न किसी की हेल्प की जरूरत होती है, वह आत्मनिर्भर नहीं होता, तो ये भी सही है। ये भी नहीं है। नैतिकता का होना, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। बच्चे में नैतिकता का अभाव होता है, बच्चों में नैतिकता का अभाव होता है, शेषावस्था में नैतिकता का अभाव होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मानसिक विकास में तीव्रता, ये भी सही है। ऑप्शन सी, फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर निर्भर होता है? मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर? किस पर होता है शिशु का? तो शिशु का मूल प्रवृत्ति पर होता है। शिशु का कौन सी पर? मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्तियां कितनी है? 14 मूल प्रवृत्तियां, जिनके साथ एक संवेग होता है। और ये मूल प्रवृत्तियों को बारे में किसने बताया था? विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों का जनक कहा जाता है। किसको? विलियम मैकडूगल को। तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा होता है जो उसको संचालित करता है। तो शिशु की जो अधिकांश व्यवहार है वो किस पर होता है? मूल प्रवृत्तियों पर। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास किसने किया था? किंडरगार्टन पूछ रहा है। किंडरगार्टन किसकी है? फ्रावेल की। किंडरगार्टन किसकी है? फ्रावेल की। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किंडरगार्टन विधि के जो कौन है? ये है फ्रावेल। नेक्स्ट अपना आ रहा है, किस अवस्था में संवेगों की अस्थिरता सर्वाधिक होती है? कौन सी अवस्था में संवेग अस्थिर होते हैं, अस्थिरता सर्वाधिक होती है? शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था? कौन सी अवस्था में होता है? तो शिशु अवस्था में होता है, क्योंकि इसमें अधिक देर तक संवेग नहीं रह पाते, संवेग चले जाते हैं या फिर संवेगों में परिवर्तन होता रहता है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शिशु अवस्था या शेषावस्था में संवेगों की अस्थिरता सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। संज्ञानात्मक विकास है उसमें वंशक्रम क्या निर्धारित करता है? मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, या फिर शारीरिक संरचना के स्वभाव को, या फिर सहज प्रवृत्ति क्रियाओं के अस्तित्व को, और इनमें से सभी? कौन से को वंशक्रम निर्धारित करता है? किसमें? संज्ञानात्मक विकास में। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम किसको निर्धारित करता है?
तो किसको निर्धारित करता है? मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को मस्तिष्क निर्धारित करता है, क्योंकि संज्ञान अपने मस्तिष्क से जुड़ा है, जिसमें क्या होती है? तर्क, चिंतन, मनन, ऐसी कुछ क्रियाएं होती हैं। और इनमें किसके? मानसिक, क्योंकि शारीरिक में इसमें कोई लेन देन नहीं होता, शारीरिक में कुछ अधिक परिवर्तन नहीं होता, लेकिन संज्ञान मुख्य तौर पर कहाँ से जुड़ा है? संज्ञान जुड़ा है अपने मस्तिष्क से, जहाँ पर अपने जो हैं संवेग हैं, मूल प्रवृत्तियां, उनका जो वहां से उत्पन्न होती है। मानव व्यक्तित्व का परिणाम है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, किसका परिणाम है? मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? पालन पोषण और शिक्षा का, वातावरण का, अनुवांशिक वातावरण की अंतःक्रिया और केवल अनुवांशिकता का। तो मानव व्यक्तित्व किसका निर्धारित है? सी। अपने को पता है कि जो मानव व्यक्तित्व का विकास होता है वो पर्यावरण और अनुवांशिकता की अंतःक्रिया के द्वारा होता है। तो इसमें वातावरण दे रहा है या पर्यावरण दे रहा है, बात एक ही है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्योंकि इनमें शब्दों के पर्यायवाची शब्द बहुत ज़्यादा इनमें सम्मिलित कर दिए जाते हैं ताकि अपने को समझने में थोड़ी कठिनाई और क्वेश्चन डिफिकल्ट बन सके। अदरवाइज क्वेश्चन उन्हीं चैप्टर्स में से आता है जो अपन ने पढ़ लिए हैं और जो अपने को याद है, लेकिन अपने को उन शब्दों के बारे में नहीं पता कि इसका पर्यायवाची क्या होगा या इससे रिलेटेड शब्द कौन सा है, तो वो अपने को जानना जरूरी होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शेषावस्था में भाषा कौशलों के विकास का सही क्रम है। शेषावस्था में भाषा कौशलों के विकास का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम कौन सा है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, सुनना, लिखना, बोलना या पढ़ना, या फिर आ रहा है लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना। तो अपने को नॉर्मली तौर पर पता है कि भाषा कौशल कितने हैं? 4, LSRW, LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये अपने स्किल्स हैं 4। लेकिन यहाँ पर मैं एक बार और बता देना, सिर्फ मारिया मांटेसरी एक ऐसी मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने जो भाषा कौशल है वो बताया LSWR, यानी इन्होंने पहले बोला है कि बच्चा पहले लिखना सीखता है उसके बाद पढ़ना। उन्होंने सिर्फ इन लास्ट वाले 2 को एक्सचेंज किया है, अदरवाइज वैसे की वैसे हैं। लेकिन अपने को पूछ रहा है, क्वेश्चन को यहाँ पे घुमा दिया गया है, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को घुमा दिया गया है कि शेषावस्था में भाषा कौशलों का सही क्रम कौन सा है। अपने को सबको पता है कि भाषा कौशल कोई भी अवस्था हो, भाषा कौशल कोई भी अवस्था हो, LSRW होते हैं, लेकिन अपने को यहाँ दे दिया स्टार्टिंग में शेषावस्था में, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या पूछ लिया, शेषावस्था में अपने तो पढ़ा ही नहीं था। तो ये नहीं होता, भाषा कौशल है, भाषा बच्चा स्टार्टिंग से सीखना प्रारंभ करता है तो LSRW सबसे पहले सुनना ही सीखेगा। मूल प्रवृत्ति अगर कोई बोल रहा है तो अपन सुनेंगे, तो सबसे पहले LSRW ही आता है, चाहे कोई भी अवस्था हो। इसमें ये बोला गया है शेषावस्था में, तो बच्चा शेषावस्था से सीखना प्रारंभ करता है, सुनना प्रारंभ करता है, तो यहाँ पे दे दिया गया। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, सिर्फ मारिया मांटेसरी ने RW पढ़ना लिखना को एक्सचेंज किया है, उन्होंने किया है लिखना और पढ़ना, जबकि LSRW भाषा कौशल है, सही क्रम यही है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नर्सरी कक्षा के शुरुआत के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? नर्सरी क्लास, बच्चा स्टार्टिंग में जब स्कूल आता है, नर्सरी क्लास में बैठता है, तो वहाँ पर जो कौन सी विषय वस्तु है जो उसको सबसे अच्छी लगती है? परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। कौन सा सबसे अच्छा उसको अधिक लगता है? तो मेरा परिवार, क्योंकि वो सबसे अधिक अलग हुआ है, अभी जस्ट अपने परिवार से निकल कर आया है, तो उसको सबसे ज़्यादा विषय वस्तु अच्छी लगेगी मेरा परिवार। अगला क्वेश्चन आ रहा है, परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता किससे संबंधित है? अभी अपने को ये देखना है, परिपक्वता संबंधित है। परिपक्वता किसके द्वारा आता है? परिपक्वता आती है वृद्धि और विकास के सम्मिलित रूप से, क्योंकि परिपक्व होता है व्यक्ति जब उसमें वृद्धि होती है और विकास होता है। वृद्धि होती है शारीरिक, विकास होता है जो है गुणात्मक होता है। वृद्धि का मापन संभव है, जबकि विकास को अनुभव किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता। विकास गुणात्मक होता है और वृद्धि मात्रात्मक होती है। वृद्धि होती है मात्रात्मक, विकास होता है गुणात्मक। तो यहाँ पे परिपक्वता का संबंध किससे है? परिपक्वता का संबंध पूछ रहा है विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से या रुचि से। तो परिपक्वता आती है वृद्धि और विकास से सम्मिलित, और यहाँ पे बुद्धि दे रखा है, सृजनात्मकता दे रखा है, रुचि दे रखा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ए, यानी विकास के कारण परिपक्वता आती है। अभी अपन देखते हैं कि अगर अपने जब बच्चा किशोरावस्था कंप्लीट कर लेता है, किशोरावस्था कंप्लीट कर लेता है, तो उसको बोलते हैं ये परिपक्व है, ये परिपक्व है, क्योंकि उसका विकास मानसिक, शारीरिक सभी तरह का विकास
हो चुका है तो वह एक परिपक्व बन गया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक दे रखी है, इसका लेखक कौन है? स्किनर, हल, पावलोव या थॉर्नडाइक। बिहेवियर और ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म के जो लेखक हैं या फिर जो पुस्तक है वो किसकी है? स्किनर की है, हल की है, IP पावलोव की है या फिर थॉर्नडाइक की है? किसकी है ये पुस्तक? तो ये पुस्तक है स्किनर की, BF स्किनर इनका पूरा नाम है, BF स्किनर की ये पुस्तक है। और इनके में एक बार व्यवहारवादी, ये सारे मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी हैं। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया, हल ने दिया था पुनर्बलन का सिद्धांत, स्किनर का था क्रिया प्रसूत सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत इन्होंने दिए थे। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता, बाल्यावस्था को दो भागों में, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 7 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष। अब पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, इसमें पूछ रहा है अपने को, नहीं है। खेलने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था या दल समूह में रहने की अवस्था। कौन सी अवस्था नहीं है? इसमें कौन सी विशेषता इसकी नहीं है? तो अपने को पता है खेलने की अवस्था, स्टार्टिंग में बच्चा खेलना सीखता है, सही है। प्रश्न करने की, बहुत कुछ जानने की उसमें इच्छा होती है, वह हर चीज को लेकर प्रश्न करता है। अनुकरण करने की अवस्था, ये बच्चा अनुकरण बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि अगर टीचर जैसे करेगा बच्चा वैसे उसका अनुकरण करता हुआ बढ़ता चलेगा। लेकिन दल और समूह में रहने की अवस्था होती है, वो होती है किशोर अवस्था या फिर उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था से लेकर किशोर अवस्था दल और समूह में रहने की अवस्था होती है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों करेगा तो छात्र में क्या होगा? छात्र में क्वेश्चन मार्क दे रखा है कि क्या होगा, आगे छात्र में होगा क्या? आत्मनिर्भरता पैदा होगी, शारीरिक शक्ति बढ़ेगी, मानसिक शक्ति बढ़ेगी या परिश्रम करने की भावना का जागरण होगा। तो कौन सा होगा? अपने को आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, शारीरिक शक्ति बढ़ेगी, इससे तो कोई काम लेना देना। मानसिक शक्ति बढ़ेगी नहीं, परिश्रम करने की भावना भी जागृत होगी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अधिकांश कार्य अगर वो स्वयं के हाथों कर रहा है तो उसमें आत्मनिर्भरता, वो अधिकांश खुद पर निर्भर रहेगा, तो आत्मनिर्भरता का विकास उसके अंदर हो जाएगा। एक बच्चा प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि वह शरारती है, जिज्ञासु है, असामान्य, प्रतिभाशाली है। एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है तो वह क्या है? शरारती है? नहीं। जिज्ञासु है? सही है। असामान्य है? नहीं। प्रतिभाशाली है? नहीं। प्रतिभाशाली होते हैं कि वो जिनकी बुद्धि लब्धि बहुत ज़्यादा होती है, जिनकी बुद्धि लब्धि अधिक होती है, वो प्रतिभाशाली होते हैं। असामान्य भी उन्हीं को कहा जाता है। जिज्ञासु, जिज्ञासु वो होते हैं कि हर किसी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, हर किसी चीज़ को लेकर क्वेश्चन करते रहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा होगा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना रहा है, शेषावस्था में बालक का व्यवहार कैसा होता है? शेषावस्था में बालक का व्यवहार होता है सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक या मूल प्रवृत्त्यात्मक। मैंने पहले आपको बता दिया था कि बच्चा अगर व्यवहार करेगा तो कैसे करेगा? मूल प्रवृत्ति से संबंधित व्यवहार होता है, क्योंकि ना तो वो सामाजिक होता है, ना ही नैतिक होता है, ना ही मानसिक होता है, ना ही आध्यात्मिक होता है। उसे किसी चीज़ों का ज्ञान नहीं होता। शेषावस्था में 0 से 2 वर्ष तक का बालक किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं रखता, तो वो बालक बोलता है मूल प्रवृत्त्यात्मक है, जिनके साथ उनका प्रत्येक संवेग जुड़ा होता है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ प्रत्येक संवेग जुड़ा होता है। 14 होती हैं मूल प्रवृत्तियां, जिनका जनक विलियम मैकडूगल को माना गया है। मानसिक विकास से क्या अभिप्राय है? मानसिक विकास, ज्ञान भंडार में वृद्धि, ज्ञान भंडार में कमी, ज्ञान भंडार अपरिवर्तित या कोई नहीं। मानसिक विकास होगा तो क्या होगा? मानसिक ज्ञान भंडार में वृद्धि होगी अगर मानसिक विकास होगा, सही है। ज्ञान भंडार में कमी तो नहीं होगी, क्योंकि मानसिक विकास, मानसिक ह्रास होगा तो कमी होगी। अपरिवर्तित, अगर विकास हो रहा है तो परिवर्तन संभव है, परिवर्तन संभव है। विकास परिवर्तन होता है, स्थायी परिवर्तन होता है, वो होता है विकास, कोई नहीं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञान भंडार में वृद्धि होती है तो वो होता है मानसिक विकास। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भ्रूण की मांसपेशियों का निर्माण किसके द्वारा होता है?
भ्रूण की मांसपेशियों का एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म या उपरोक्त सभी किसके द्वारा होता है भ्रूण की मांसपेशियों का विकास? भ्रूण की मांसपेशियों का विकास होता है मेसोडर्म से। मेसोडर्म से इसका मानसिक विकास होता है। एक्टोडर्म से क्या होता है? मेसोडर्म से मानसिक विकास हो गया, एंडोडर्म से अस्थियों का विकास। यानी उपयुक्त सभी ये भ्रूण की है, लेकिन एक्टोडर्म से ऊपरी परत का विकास होता है, मेसोडर्म से मांसपेशियों का विकास होता है और एंडोडर्म से आंतरिक जो है उनका विकास होता है। तो ए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शेषावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? शेषावस्था को सीखने का आदर्श काल बताया, किसने बताया? यह कथन किसका है? यह कथन है कोल एवं ब्रूस का, फ्राइड का या वैलेंटाइन का या जीन पियाजे का। सीखने का आदर्श काल, शेषावस्था, इनकी परिभाषा थी कि शेषावस्था सीखने का एक आदर्श काल है। शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसने कहा था? तो ये कहा था वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये बहुत बार। अगर आप जो प्रीवियस अगर आप वो देखोगे क्वेश्चन पेपर, तो आप पता चलेगा कि कितनी परिभाषाएं आती हैं, कितने थ्योरिकल क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं। तो इससे होता है कि अपने को देखना पड़ता है, जो पिछली जो एग्ज़ाम लग चुकी है उनके क्वेश्चन पेपर अपने को देखने पड़ते हैं, ताकि अपने को उस एग्ज़ाम के बारे में नॉलेज हो जाए, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से क्या होता है। तो ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि सीखने का आदर्श काल है, शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। महिलाओं के जनन कोश में अर्थात अंडाणु में निम्नलिखित में पाया जाता है? केवल वाई गुणसूत्र, केवल एक्स गुणसूत्र, एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा पाया जाता है? केवल वाई गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? पुरुषों में। केवल एक्स गुणसूत्र पाया जाता है महिलाओं में। तो अपने को अंडाणु में पूछ रहा है, महिलाओं में पूछ रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, शेषावस्था की विशेषता नहीं है। शेषावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, ये तो है, शारीरिक विकास होता है। दूसरों पर निर्भरता होती है, ये भी है। स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना होती है। स्वतंत्र और विद्रोह की भावना कौन सा करेगा भाई? बच्चा है, ठीक है। नैतिकता का अभाव होता है। अभी देखते हैं नीचे ऑप्शन क्या दे रखे हैं। तो नैतिकता का अभाव होता है, सही है ये भी। बच्चों में नैतिकता नहीं होती। दूसरों पर निर्भरता होती है। शारीरिक विकास भी तीव्र होता है, लेकिन स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना नहीं होती। तो सी ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन चुका होता है या बन जाता है। मनुष्य का विकास जब भी होता है तो इनमें से किसी एक वैज्ञानिक का, मनोवैज्ञानिक का कहना यह है कि अगर मनुष्य को कुछ भी बनना होता है तो वह प्रारंभिक के 4-5 वर्षों में बन चुका होता है या बन जाता है। किसने कहा? सिगमंड फ्राइड ने, पिल्सबरी ने, स्किनर ने और थॉर्नडाइक ने। किसने कहा है ये? तो ये कहा है सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड का एक मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत भी है, और इन्होंने कहा है कि मनुष्य का विकास जो होना होता है या फिर जो उनका आगे बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में वो बन चुके होते हैं। अधिकतम उनका मानसिक विकास हो चुका होता है। आगे अपना क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से असत्य कथन है। असत्य कथन अपने को पूछ रहा है, शिशु को समतल पर खड़ा करने पर पैर में होने वाली लयात्मक गति स्टेपिंग कहलाती है। अगला आ रहा है, शिशु के पैर के तलवे को ठोकने पर पैर की उंगलियों को ऊपर ले जाने की क्रिया को विल्किंग कहते हैं। शिशु के गाल को स्पर्श करने पर मुंह खोलता है, इसे रूटिंग कहते हैं। तेज आवाज के कारण शिशु अपने शरीर को अर्धवृत्त आकार में उठा लेता है, उसे मोरो कहते हैं। तो इसमें कौन सा पूछ रहा है? अपने असत्य पूछ रहा है। असत्य कथन कौन सा है इनमें से? असत्य कथन अपना है ये, क्योंकि स्टेपिंग कहते हैं, सही है। अगर वो खड़ा होता है, लयात्मक गति होती है, उसको स्टेपिंग कहते हैं। अगर वो मुंह खोलता है तो वो रूटिंग होता है, और मोरो कहते हैं वो शरीर को अर्धवृत्त बना लेता है। लेकिन ये गलत है, शिशु के पैर की उंगलियों को ऊपर उठाने की क्रिया ये गलत है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है ना, नवजात शिशु के मुंह में कुछ प्रवेश कराने पर वह उसे चूसना शुरू कर देता है, यह कहा जाता है सकिंग, टोनिक, बोबिनस्की और पकड़ना। क्या कहा जाता है इसको? सकिंग, टोनिक, बोबिनस्की या फिर पकड़ना? पकड़ना नहीं होगा, टोनिक भी नहीं होगा, बोबिनस्की भी नहीं होता। यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नवजात शिशु अगर उसको मुंह में कुछ भी प्रवेश करा, जैसे उंगली डालते हैं, ठीक है, अगर अपन पानी की बोतल डालते हैं तो वो उसको चूसना प्रारंभ कर देता है, यह है सकिंग होता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो एंड मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, ऐसे ही नए क्वेश्चंस और नए लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ के साथ, ताकि आपको न्यूज़ के साथ साथ कुछ पढ़ने को मिले या फिर पढ़ने के साथ साथ आपको कुछ न्यूज़ मिलती रहे, ताकि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चालू रहे। और फ्रेंड्स, जुड़े रहे मेरे मैराथन क्लासिक के यूट्यूब चैनल पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा।